भाई आप प्लॉट या ज़मीन या मकान खरीद रहे हो या वसीयत करवा रहे हो, कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हो, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो आप अपना पैसा कैसे बचाएँ? क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में रिश्वत लगती है और वकील ही रिश्वत दिलवाते हैं। पहले आपको गलत कानून बताएँगे, फँसाएँगे। आपको लगेगा वाह! वकील साहब मेरे बहुत अच्छे हो, फिर वही जाके फँसवाएँगे, रिश्वत दिलवाएँगे और उसमें से 50% वकील रिश्वत लेते हैं। ये सिर्फ़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, लेकिन आप लोगों का बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है। तो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, कैसे अपनी रजिस्ट्री बढ़िया तरीके से करवाएँ, जो कभी कैंसल या कोई भी दिक्कत ना हो और रिश्वत से भी कैसे बचें, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है साथियों? एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल ना करें पहले, ठीक है? देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 जो है और सेक्शन 3 जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं। ये आपका दायित्व होता है। जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई फर्जी बैनामा तो नहीं, ठीक है? ज़मीन सरकारी तो नहीं, ठीक है? ये आपको चेक कराना होता है और कई डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। वो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, वो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और जो एडवोकेट विश्वास पात्र हो, क्योंकि एडवोकेट अधिकतर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके ज़्यादा खास होते हैं, जानकार होते हैं, ठीक है? पहली चीज़। अब आपको ज़मीन सही लगी, आप कहाँ जाएँगे? रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने। अब रजिस्ट्री ऑफिस में हो रही है आजकल लूट, रिश्वत और करवाता कौन है? वकील, ठीक है? वकील ही आपको थोड़ा-सा रजिस्ट्री में गलत करवाएँगे और फिर अंदर आपसे पैसे दिलवाएँगे और फिर उसमें से उन वकील का और रजिस्टर ऑफिस का 50-50 होता है। अब कहाँ-कहाँ दिलवाते हैं वो मैं आपको बता दूँ, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है? पहला जो है वो है साथियों पैसों का लेन-देन। आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो पैसों का लेन-देन आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 और आयकर अधिनियम के अनुसार करें। कैसे? देखिए, यदि आपने नगद पैसा लेन-देन कर लिया, ठीक है? तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाओगे, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस कहेगा नहीं ये नई रजिस्ट्री हो सकती है, ठीक है? फिर वकील इससे रिक्वेस्ट करेगा, वो कहेगा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि आयकर अधिनियम ये कहता है कि 20,000 से अधिक का लेन-देन नहीं कर सकते और वास्तव में सही है, ठीक है? और आपने पैसा नकद दे दिया, फिर वहाँ पे आप रिश्वत दो। रिश्वत में बचना है तो क्या कीजिए, पैसा जो है आप बैंक द्वारा दीजिए, ठीक है? बैंक द्वारा ही दीजिए, रिश्वत नहीं माँग सकेगा पैसों के लेन-देन के संबंध में, ठीक है? अब एक पॉइंट ये बच गए आप रिश्वत के लिए, देख लीजिएगा, ठीक है? दूसरा है स्टाम्प शुल्क में रिश्वत। स्टाम्प शुल्क में साथियों, एक तो ये है जब आप स्टाम्प निकलवा रहे हो 10,000 का, तो मात्र आप आधा परसेंट दीजिए। वकील आपसे कहते हैं कि 2% लगेगा, नहीं, स्टाम्प निकलवा रहे हो, मात्र आप आधा परसेंट दीजिए। 1,00,000 का निकलवा रहे, 10,000 का निकलवा रहे तो आधा परसेंट मात्र, ठीक है? अब स्टाम्प शुल्क को है पूरा पे करना है। जैसे मान लीजिए साथियों आप 20 फुट की रोड पे ज़मीन वो प्लॉट ले रहे हो, तो 20 फुट का स्टाम्प ही पे करें। एडवोकेट से कह दीजिए स्टाम्प बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा लगाऊँगा मैं स्टाम्प। देखिए स्टाम्प चोरी करोगे आप, जैसे मान लीजिए 10,000 का चोरी कर लिया, 5,000 रजिस्ट्री ऑफिस वाले आपसे रिश्वत ले लेंगे और गलत किसका हुआ? आपका। कल से रजिस्ट्री कैंसिल होगी या किसी ने शिकायत कर दी या कोई दिक्कत हुई तो किसकी दिक्कत होगी? आप। रुपए भी रिश्वत के दिए और दिक्कत भी। इसलिए पूरा स्टाम्प पे करवाएँ। रोड के अगर मान लीजिए अधिक चौड़ी रोड के किनारे है, टू साइड रोड ओपन है तो पूरा स्टाम्प दिलवाएँ, ठीक है? 2। दूसरा जो साथियों फ्रॉड चल रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में, जो वकील ठगवाते हैं, वो ठगवाते हैं कि अरे ज़मीन 10 डेसिमल से कम है, तो वहाँ पे प्लॉटिंग का रेट लगेगा। आप कहोगे कि अरे सर इतना प्लॉटिंग का कहाँ से मैं लेके आऊँगा, इतना कहाँ से पैसा है मेरे पास? वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस में मैं बात कर लूँगा, 50,000 दे देना, काम हो जाएगा, ठीक है? देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपका एरर है, कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, इस पे कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है? किस श्रेणी की ज़मीन है, डबल रजिस्ट्री, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसीलिए दे रखा है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फ़ीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है? देखिए साथियों क्या है, मैं एक्चुअली बता दूँ आपको कि 10 डेसिमल से कम ज़मीन है यदि वो, तो भी कंडीशनल ही प्लॉटिंग का रेट देना पड़ता है। हर किसी ज़मीन में प्लॉटिंग का रेट नहीं लगता है। गलत चीज़ रजिस्ट्रार ऑफिस वाले भी नहीं कर सकते, रिश्वत लेके भी, क्योंकि इनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है? अगर मान लीजिए आपका कोई खेत है, कृषि भूमि है, वहाँ तक 100 मीटर के दायरे में कोई आबादी नहीं है, तो आपको कृषि का ही स्टाम्प पे करना पड़ता है, आबादी वाला, प्लॉटिंग वाला नहीं करना पड़ता है। ये वकील आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अगर वो रिश्वत लेके आपका मान लीजिए कम में लिखवा रहे हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है? तो आप या तो हमसे सलाह ले लीजिए, या मान लीजिए जो कोई अच्छा वकील हो, अच्छा वकील कोई नहीं, सब ऐसा ही वो राय देंगे आपको, क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है?
तो 10 डेसिमल से अगर कम है आपकी ज़मीन तो ज़रूरी नहीं प्लॉटिंग में लिखाएँ, ठीक है? कहीं नहीं ज़्यादा स्टाम्प लगता है, कंडीशनल लगता है। ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीन 100 मीटर की कुछ नहीं है, वहाँ पे खेती की ज़मीन है और आप प्लॉट में लिखवाते फिरें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मैं आपको कानून भी दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये इस फ्रॉड से भी बचिएगा आप। अब साथियों एससी-एसटी की ज़मीन खरीदने से, अब जो व्यक्ति एससी-एसटी की ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं, उस पर 3-3% जो है पैसा ले लेते हैं रिश्वत के लिए वकील, ठीक है? 1 लाख की ज़मीन है तो 30,000 रुपए जो है मान ली सॉरी 10 लाख की ज़मीन है तो 10 लाख का 3% जो भी है, वो रिश्वत के तौर पे लेंगे, ठीक है? अब बचें कैसे? देखिए, एससी-एसटी की ज़मीन अगर मान लीजिए सेक्शन 80, सेक्शन 143, सेक्शन 98 इनमें से कुछ भी नई प्रक्रिया में हुआ है, तो आप बिल्कुल भी मत खरीदिए। रिश्वत दे के भी रजिस्ट्री मत करवाइए क्योंकि रजिस्ट्री वो कैंसल हो जाएगी 100%, ठीक है? यदि मान लीजिए सेक्शन 80 है आपका, 98 है, 143 है, तो आप बेझिझक खरीदिए, 1 पैसा मत दीजिए, मैं आपको कानून दूँगा, ठीक है? स्पष्ट लिखा है कि जो है सेक्शन 80 कराने के बाद आप जो है एससी-एसटी की ज़मीन खरीद सकते हो आवासी में, ठीक है? इससे भी बचिएगा आप। दूसरा है साथियों दान पत्र में रिश्वत। कई लोग जो है साथियों दान पत्र में रिश्वत दे देते हैं, वो दान पत्र से भी रिश्वत ले लेते हैं, अरे भाई ये गलती, कुछ नहीं गलती। सरकार ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है, जो भी सगे-संबंधी उसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे मान लीजिए भाई, पुत्र-वधू, पिता, पुत्र, दामाद, ठीक है? जो भी स्पष्ट मेंशन किए गए, उनमें कोई भी हेरा-फेरी नहीं कर सकता है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफ़िकेशन देख लीजिए आप, मुझसे कर सकते हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ़ीस पे करके ही आप सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी, ठीक है? अब है साथियों, सबसे बड़ा जो रिश्वतखोर होता है, रिश्वतखोरी वो होता है रजिस्ट्री ऑफिस में आबादी से सटे-गाटा है या मकान बना है या घेरा खिंचा है तब। तो देखिए, यदि आवासी से सटा-गाटा है, तो आप बाकायदा कलेक्टर की रेट लिस्ट पढ़िए। आपके पास नहीं रेट लिस्ट है तो मेरे द्वारा भी आप ले सकते हैं, ठीक है? पढ़िए आराम से और उस पे कितना देना पड़ेगा वो आप खुद सुनिश्चित करिए क्योंकि एडवोकेट आपसे पहले कम दिलवाएँगे, ठीक है? जानबूझ के और फिर रजिस्ट्री ऑफिस में आपको ठगवाएँगे, आपसे रिश्वत दिलवाएँगे, ठीक है ना? तो साथियों इन चीज़ों से आप बचिएगा क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं पहले गलती छोटी-मोटी करवाते हैं, फिर वो रजिस्ट्री ऑफिस में भारी भरकम रिश्वत दिलवाते हैं, फिर वहाँ से 50% वापस लाते हैं।